हेलो दोस्तों, शादी जो है वो लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से एक डिसीजन है। और अगर ये डिसीजन गलत हो जाए तो आपकी बची हुई पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और इस डिसीजन के गलत होने की सिर्फ एक वजह होती है, और वो वजह होती है कि आपने अपने आप को शादी के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया हुआ। अपने आप को शादी के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 3 सवालों के जवाब होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास उन सवालों के जवाब नहीं है तो आपकी जो शादी है वो एक 100% फेलियर होगी, और आपका ये जो शादी का डिसीजन है ये 100% रॉन्ग डिसीजन होगा। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं 3 सवालों के बारे में बात करूंगा जिसके जवाब जब तक आपके पास नहीं है आपको शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो सवाल है ये लड़का और लड़की दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन इसके आंसर जो है वो दोनों के लिए डिफरेंट है। इनफैक्ट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसके लिए किस क्वेश्चन के क्या आंसर है। ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछने होते हैं और इसके जवाब भी खुद को ही देने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पार्टनर की वो कौन सी चीज है, कौन सी आदत है या कौन सी कमी है जिसको आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर लड़कियों की बात ले तो लड़कियों को ये पता होना चाहिए कि वो अपने पार्टनर की किस कमी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे कुछ लड़के बदतमीज होते हैं, कुछ लड़के लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, इमोशनली एक्सप्लॉइट। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की के पेरेंट्स को वैल्यू नहीं देते हैं या अपने पेरेंट्स को वैल्यू नहीं देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उसके लिए लड़की सिर्फ पैर की जूती होती है, लड़की की इज्जत नहीं होती है। अगर लड़कों के केस में देखा जाए तो सेम केस ऐसा भी होता है कि भाई लड़की जो है अगर वो बदतमीज है या उसके पेरेंट्स की इज्जत नहीं करती है या इसकी इंसल्ट करती है या फिर इसको छोटा दिखाती है अगर वो रिच है, तो मतलब अलग अलग सिनेरियो होते हैं और सबके अलग अलग सोचने के तरीके होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी सबके लिए अलग अलग है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सामने वाले के अंदर ये आदत या ये कमी मौजूद है तो आप उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। सेकंड चीज ये है कि वो कौन सी आदत है जिसे आप कभी टॉलरेट कर दोगे और कभी टॉलरेट नहीं कर पाओगे। मिसाल के तौर पे अगर लड़कियों का मैटर देखा जाए तो जो लड़के स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं या गैम्बलिंग करते हैं, लेजी होते हैं, लड़के झूठ भी बोलते हैं, तो लड़कियों को पता होना चाहिए कि भाई वो इन आदतों को टॉलरेट कर लेंगी या नहीं करेंगी। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिसे एक ड्रिंकर से या स्मोकर से फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें लगता है कि यार ओकेजनली कर ले तो कोई बात नहीं है। कुछ ऐसी होती हैं जिसको ये डेड श्योर होता है कि उसे एक ड्रिंकर या स्मोकर से करनी ही नहीं है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसी तरीके से लड़कों के केस में कुछ लड़कों के लिए ये होता है कि भाई लेजी लड़की नहीं चाहिए, या अगर कभी लेजी हो तो चल जाएगा, या फिर ज्यादा बोलने वाली, कभी वो उसे बर्दाश्त कर लेगा, कभी वो उसे चुप करा देगा। या फिर लेस मैच्योर लड़की। लेस मैच्योर का मतलब ये है कि भाई कभी कभी वो थोड़ा सा नादानी वाली बातें कर दे तो वो इससे बर्दाश्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर सीरियस मैटर पे वो नादानी कर दे तब इसका रिएक्शन क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी चीज है या कौन सी कमी है या कौन सी क्वालिटी है जिससे आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे अगर लड़कियों के केस में ले तो अक्सर लड़कियों को लड़कों के लुक से फर्क नहीं पड़ता है, या फिर उसके ड्रेसिंग सेंस से फर्क नहीं पड़ता है, या फिर इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उसका हस्बैंड जो है वो लेजी है, उसे काम करने के लिए धक्के देने पड़ते हैं कि वो उठ के काम कर दो, वो काम ही करके राजी नहीं है। और इसी तरीके से लड़कों के केस में भाई लड़कियां भी लेजी होती हैं, या फिर कुछ लड़कियां भाई कम खूबसूरत होती हैं, कुछ लड़कियों का कलर जो है वो कम फेयर होता है, तो हर लड़के को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तीनों क्वेश्चन, क्या चीज टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्या कभी कभी हो जाएगी, और क्या आपके लिए मैटर ही नहीं करती है, यह आपको पता होना चाहिए। जब तक आप कोई चीजें क्लियर नहीं होंगी आपका जो डिसीजन है अपने पार्टनर को चुनने का वो 100% गलत होगा। क्योंकि अगर आज आपको ये चीज पता नहीं है तो कल को आपकी फितरत में है चीज, वो सामने आ ही जाएगी, लेकिन फिर आप वापस नहीं आ पाओगे। तो शादी से पहले ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए, और ये सारी चीजें ये आपके पैरामीटर्स हैं, इन पे सामने वाले को आपको जज भी करना है कि इन पैरामीटर्स पे वो खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। जब सब कुछ श्योर हो तभी आपको शादी करनी चाहिए। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि आपको सामने वाले की इन चीजों का पता कैसे चले कि भाई उसके अंदर ये चीजें हैं कि नहीं है। आपने अपने आप से तो क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई मैं इस चीज को बर्दाश्त कर सकता हूं या कर सकती हूं, इस चीज को नहीं कर सकती, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि सामने वाले के अंदर ये चीजें हैं कि नहीं है। क्योंकि लव मैरिज एक अलग चीज होती है, लेकिन इंडिया में तो अभी भी अक्सर अरेंज मैरिज का ही कंसेप्ट है। और अरेंज मैरिज में आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के अंदर क्या है। एक या दो मुलाकात में तो हर कोई आपको अपने आप को अच्छा पेश करता है ना।
वो हर चीज में अपने आप को बेस्ट दिखाता है और 2 मुलाकात से आप किसी को जज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो आपको कोई भी बहाना मार के या कोई भी एक्सक्यूज देके कम से कम उस शादी के लिए 6 महीने का टाइम लेना चाहिए। मतलब जैसे भी करके उस शादी को थोड़ा डिले करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई शादी को बिल्कुल ही 1.5-2 साल के लिए डिले कर दो। कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है, एज हो चुकी होती है, उन्हें लगता है कि वो ओवर एज हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों बुरे वक्त में गलत फैसला नहीं करना चाहिए। जहां इतना इंतजार करा है 6 महीने और सही, और जब शादी तय हो ही गई है तो उसके बाद 5-6 महीने का गैप लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपकी लाइफ का डिसीजन है, आपको कैसे भी करके ये करना पड़ेगा। और वो 6 महीने आपको यही जानने के लिए लगाने हैं कि वो जो पार्टनर है वो सही है कि नहीं है। अब इन चीजों को जानने के लिए आपको करना क्या है? आपको ना उससे बातें करनी है, मुलाकात करनी है और बीच बीच में ना उससे क्वेश्चंस पूछने हैं। और वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? आपको उनकी क्वालिफिकेशन पूछनी है, उनकी हॉबीज पूछनी है, उनके इंटरेस्ट पूछने हैं और फिर उसके बाद उनसे उनके पास्ट के बारे में पूछना है। पास्ट का मतलब पास्ट रिलेशनशिप नहीं, पास्ट उनके कोई एडवेंचरस ट्रिप हो या कोई फनी इंसिडेंस हो या कोई ऐसा इंसिडेंस हो जिससे उन्हें डर लगा हो। मतलब पास्ट के एक्सपीरियंसेस पूछने हैं। रिलेशनशिप के पीछे नहीं जाना चाहिए। रिलेशनशिप के पीछे जाने के लिए एक प्रॉपर माहौल होता है, प्रॉपर तरीका होता है। हर कोई अपने एक्स के बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं होता। इसके अलावा आप उनके ओपिनियंस ले सकते हैं, किसी सीरियल पे, किसी न्यूज पे, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या फिर किसी इंसिडेंस के बारे में, या खुद से ही कोई सिचुएशन डिस्कस करके आप उनके ओपिनियन जान सकते हैं। और उनके जितने भी सवालों के जवाब है आपको वो याद रखने पड़ेंगे। और जो उनके ओपिनियंस हैं, स्पेशली ओपिनियंस, उनको आपको क्लोजली एनालाइज करना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन उनसे ये जरूर पूछें कि भाई वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इस चीज का 99% लोग जो है वो झूठ आंसर देते हैं और वो अच्छी अच्छी एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? इन क्वेश्चंस के आंसर पूछने के बाद उसके बिहेवियर को नोटिस करना है, उसके बिहेवियर को एनालाइज करते रहना है कि जो उसने आंसर दिए हैं क्या वो उसकी पर्सनैलिटी से मैच कर रहे हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको थोड़े थोड़े दिन बाद अलग अलग अंदाज में रिपीट करना है। क्वेश्चन रिपीट करेंगे, अगर झूठ होगा तो आंसर अलग आएगा, लेकिन आपको आंसर याद है और आप उसके सारे आंसर्स को मैच करके, सारे आंसर्स को क्लोजली मॉनिटर करके फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसने कौन सी बात सच बोली थी, कौन सी बात झूठ बोली थी। और जब 3-4 महीने तक आप इस तरीके से करोगे, क्योंकि कोई भी अपने बिहेवियर का फेक बहुत ज्यादा दिन तक नहीं कर पाता है, कुछ दिन के बाद ओरिजिनलिटी सामने आने लगती है। और लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो कभी कभी वो खुश होगा तो अच्छे जवाब देगा, लेकिन कभी मूड खराब होगा तो ओरिजिनल पर्सनैलिटी भी सामने आ सकती है। या इंस्टेंटली जब आप पूछोगे तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा और वो ऐसा जवाब दे देगा जो उसकी फितरत में है। तो आप जब 3-4-5 महीने तक इस तरीके से एनालाइज करोगे तो आपको 99% ये क्लियर हो जाएगा कि सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है और आपको डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाएगा। और जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाते, आपको शादी नहीं करनी चाहिए। आपको ये सारी चीजें पहले ही देखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक बार शादी हो गई तो वहां से वापस आने का कोई चांस नहीं है। और अगर आप वापस आ भी गए तो ये इंडिया है, इंडिया में डिवोर्सी की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। मैं ये तो नहीं चाहता कि आपका डिवोर्स हो, इस वर्ड को मैं यूज नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि भाई हर रिलेशनशिप अच्छे से चले, लेकिन वो अच्छे से चलने के लिए आपको कोई अगर मैं टिप दे सकता हूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं। तो आप ये सारी चीजें जब जान लो तभी आपको आपका परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलेगा। वैसे 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन इतना तो होना चाहिए ना कि जिसके साथ लाइफ इजीली गुजर जाए। तो दोस्तों, शादी करने से पहले इन सवालों पे जरूर ध्यान दें और इसके जवाब आप सोच के रखें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने एक्सपीरियंस को, जब आपकी शादी हुई थी या शादी होने वाली है, तो उस एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।